मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर जो होगा आपका सेकेंडरी सेल के ऊपर। किसके ऊपर? सेकेंडरी सेल के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें यहाँ पे समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक आपका सूचना है, इंपॉर्टेंट सूचना है कि कोई भी वीडियो आप डाल रहे हैं हम यूट्यूब पर, तो कमेंट सेक्शन में लिंक भेजा गया है। कमेंट सेक्शन में आपका लिंक भेजा गया है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लेक्चर हम दे रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। पहले लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद उसको डाउनलोड करके उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपका जो है ये कमेंट सेक्शन में ही लिंक दिया गया है, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उसी का पीडीएफ डाल दिया जा रहा है, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। किसके लिए? आप ही के सुविधा के लिए काम किया जा रहा है, ताकि आप आसानी से डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं आप। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है आपका, वो है आपका सेकेंडरी सेल के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए बच्चे, होता क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहे हैं, और यदि कोई भी कंट्री आगे बढ़ता है, विकसित होता है, तो उसके पास एनर्जी होना बहुत जरूरी होता है। एनर्जी इन सेंस, जैसे मान लीजिए आप जितने भी व्हीकल्स होते हैं, मोटर, गाड़ी, ट्रेन, जो भी हो, सभी जगह आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल भी चला रहे हैं, इसमें भी एनर्जी चाहिए। लाइट जल रहा है, इसमें भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो बिना एनर्जी के देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और एनर्जी का जो साधन है हमारे पास, शुरू में जो था या अभी जो है सबसे ज़्यादा जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो है आप जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसेस हो गया। लेकिन हमेशा ये रहेगा नहीं, एक ना एक दिन ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग को दूसरा उपाय सोच के रखना बहुत जरूरी है अगले जनरेशन के लिए। किसके लिए? अगले जनरेशन के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खोज किया जा रहा है। जैसे इस चैप्टर ये फिजिकल केमिस्ट्री है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को बदलने की कोशिश की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसका यूज भी है, हम लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। उसका यूज हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। अब देखिए सोच के, आपके मोबाइल में बैटरी है, लैपटॉप में बैटरी है, घड़ी में बैटरी है, आपके घर में जब बिजली चली जाती है तो कौन साथ देता है? बैटरी। तो बैटरी एक्चुअली सभी जगह उपयोग है। जितने भी, जैसे बाइक भी चलाते हैं तो उसमें भी बैटरी होता है। बिना बैटरी का आपका जो बल्ब वगैरह होता है, सिग्नल वगैरह, वो जलेगा नहीं, वो इंडिकेट नहीं करेगा, इंडिकेटर वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए आप जो थर्मल पावर प्लांट होता है, या फिर जहाँ पे बिजली का ट्रांसमिशन होता है, वहाँ भी जितने भी आपका पावर ग्रिड होता है, वहाँ भी आपका क्या होता है, मतलब बैटरी रूम होता है। बैटरी रूम होता है। जब आपका जो है ब्रेक डाउन होता है या कहीं फॉल्ट आता है, तो बैटरी की सहायता, उस समय बैटरी सहायता करता है इंडिकेशन के लिए, ठीक है। हाँ, दिख रहा है। तो आज सेकेंडरी सेल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पहले समझा दें, तो जो हम बोलते हैं शुरू में, लेक्चर के शुरू में, उसको आप ध्यान से क्या करें, देखें, ध्यान से देखिए। और मतलब आपका जो है बोर्ड का फुली प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आराम से आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं वीडियो को देख के। तो इसलिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको कमेंट जरूर करें कि हाँ समझ गए या समझ में आ रहा है। सभी बच्चे करें। कुछ कुछ बच्चे जो एक्टिव है वही करते हैं। देख रहे हैं कि जो बच्चा एक्टिव है वही कर रहे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। ऐसा थोड़ी चलता है। कुछ ही बच्चों को हम थोड़े पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। तो जो भी वीडियो देखते हैं, यदि अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी वीडियो डालेंगे क्या मिल जाएगा आपको? नोटिफिकेशन। तो आपके लिए मतलब ज़बरदस्त मेहनत किया जा रहा है। तो आपको भी चाहिए कि आप भी मेहनत करें और नोट्स बनाएं ठीक से, है ना, आगे बढ़ें। तो आपका फ्यूचर के लिए आप आगे बढ़े, आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तत्पर हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो यदि आप नहीं पढ़ते हैं,
वीडियो यदि अपलोड किया जा रहा है, आप यदि ठीक से नहीं पढ़ते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसको सेल्फ प्रैक्टिस बोलते हैं, वो नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा और थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उस पर, और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अपना ड्यूटी समझ के, है ना। क्योंकि आगे जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है तो जनरल साइंस में आपको आगे भी काम देगा। यदि कभी कंपटीशन एग्जाम देंगे वहाँ भी आपको काम देगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड दे दिए खत्म हो गया। यदि आप जनरल का बोर्ड के बाद, यानी कि कहने का मतलब 12th के बाद, पास करने के बाद यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जेई का करते हैं, मेडिकल का करते हैं, जो भी यह कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें बताई जा रही है उस आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपना ड्यूटी समझ के मतलब पूरा ईमानदारी से क्या करें, फॉलो करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। और आपको आगे बढ़ते देख मुझे भी खुशी होगी, है ना। तो कहने का मतलब आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल। तो पहले आपको बता देते हैं, उसका डेमो दे देते हैं कि क्या होता है सेकेंडरी सेल, आखिर होता क्या है, उसको आप ध्यान से सुन लें। तो सेकेंडरी सेल जो होता है, सेकेंडरी सेल में जो सबसे अच्छा सेल होता है या बैटरी होता है वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है, वो होता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा है लेड स्टोरेज बैटरी क्या है। अरे आपके घर में है जो बड़ा वाला बैटरी होता है, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का जो आता है आपके पास, 6 वोल्ट का जो बैटरी आता है बड़ा बड़ा, जिसमें आप डालते हैं एसिड डालते हैं, वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, वो क्या है आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। वो क्या है आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ये जो है, मतलब इसको कोई भी खरीद सकता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और इसके अलावा और बैटरी आते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सब लोग अफोर्ड उसको नहीं कर सकता है। इसलिए लेड स्टोरेज बैटरी जो है बोल सकते हैं बहुत ही मतलब हेल्पफुल है, और इसका लाइफ भी ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है, उसका रिएक्शन क्या है, वही सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, ऊपर से तो कवर होता है आपका बड़ा सा, लेकिन अंदर जो होता है दो चीज़ें पाई जाती है, एक लेड होता है, एक होता है लेड डाइऑक्साइड होता है। एक लेड और दूसरा क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड। जो लेड होगा वो आपका जो है एनोड का काम करता है, और जो लेड डाइऑक्साइड होता है PbO2 वो आपका कैथोड का काम करता है। वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। और उसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे किसको डाला जाता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे याद रखना, कभी कभी पूछता आपको क्वेश्चन कि लेड स्टोरेज बैटरी या सेल में कितने % आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा 38%, 38% होता है आपका, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 38% होता है आपका क्या चीज, 38% होता है आपका क्या चीज, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद और उसमें कुछ नहीं होता है। तो याद रखिएगा एनोड होता है Pb का बना हुआ, एनोड किसका होता है, Pb का बना हुआ, और जो कैथोड होता है PbO2 का बना हुआ रहता है, ग्रिड रहता है उसका, ठीक है, पैक ग्रिड रहता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसमें हम क्या डालते हैं, 38% क्या रहता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। अब बाकी जो भरते हैं हम लोग बाद में वो डिस्टिल वाटर होता है। क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। और इस तरह से आपका बैटरी बन के तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस बैटरी को हम सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रिचार्जेबल है। कल ही बता दिए थे आपको, पिछले लेक्चर जब देखेंगे बैटरी का जो लेक्चर दिया गया था उसमें बताया गया था बैटरी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल होता है, मतलब एक बार वो डेड कर गया या निष्क्रिय हो गया फिर से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी होगा उसको जैसे डिस्चार्ज होगा फिर से चार्ज कीजिए, फिर यूज कीजिए, फिर चार्ज कीजिए। जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, आपके घर में जो यूज कर रहे हैं वो बैटरी हो गया, लैपटॉप का बैटरी हो गया, तो जिसको आप बार बार डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा संचायक सेल या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल वो होगा जिसका जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होगा। जैसे कभी कभी मोबाइल को हम चार्ज करते 1 घंटा में ख़त्म हो जाता है, अच्छा बैटरी इसका मतलब नहीं है। तो चार्जिंग साइकिल यदि ज़्यादा रहेगा तो डिस्चार्जिंग साइकिल भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो बेटर कौन होता है, जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसको अच्छा मानते हैं हम लोग, क्योंकि उसका लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक टिकता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज
मतलब सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल या फिर सेकेंडरी बैटरी। और बैटरी क्या होता है? जब सेलों को हम लोग समूहन करते हैं, सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, जब सेलों को सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसी को बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। जब सेलों को कंबाइन किया जाता है सीरीज में तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैटरी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो ये है आपका, अभी शुरू करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल या फिर बैटरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं संचायक सेल या बैटरी, संचायक सेल बोल लीजिए या फिर बैटरी, संचायक सेल या बैटरी। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे इसका। लैंग्वेज लिखने के बाद मतलब आप सीधा याद रख, सेकेंडरी को याद रखिएगा जिसको हम चार्ज और डिस्चार्ज कर सकेंगे, जो चार्जेबल होता है। यदि सिंपल में कोई पूछेगा सेकेंडरी बैटरी किसको बोलेंगे तो आप सीधा क्या बोलेंगे? जो चार्जेबल होता है। जो क्या होता है? आपका चार्जेबल होता है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, पूरा लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर इसका फिगर भी बना देंगे, रिएक्शन भी लिख देंगे। आपका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो पहले इंग्लिश समझ लीजिए, उसके बाद फिर हिंदी का क्या किया जाएगा बता दिया जाएगा। तो चलिए समझिए, जो बातें अभी आपको बताई गई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान देंगे। सेकेंडरी बैटरी और सेल बोल सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी बोलिए या सेल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द बैटरी विच इज आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज्ड पासिंग करेंट थ्रू इट in the opposite direction so that it can be reused again, it's called secondary battery। वैसे तो आप सेकेंडरी बैटरी को आप सीधा बोल सकते हैं द बैटरी विच आर रिचार्जेबल इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। वैसे बैटरी जो रिचार्जेबल हो, जिसको हम आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। रिचार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। रिचार्ज मतलब पुनः आवेश, रिचार्ज का मतलब पुनः आवेशित करना, फिर से आवेशित। एक बार यूज करेंगे, खत्म होगा, फिर से इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेगा? वैसे बैटरी जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बैटरी बोलेंगे या सेकेंडरी सेल बोलेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है? द बैटरी विच इज आफ्टर यूज, जैसे वैसे बैटरी जिसको हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद फिर से क्या करेंगे? उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा के द्वारा फिर से चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बैटरी का कहेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है ए गुड सेकेंडरी बैटरी और सेल बोल सकते हैं कैन अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स। तो आपको तो पहले भी बता चुके हैं कि अच्छा संचायक सेल वही होगा जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स बहुत ज़्यादा होगा। मतलब चार्ज होने में भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और ख़त्म होने में भी क्या, जैसे देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो बैटरी को चार्ज करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो उसका जो डिस्चार्जिंग टाइमिंग जो है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। तो कहने का मतलब अच्छा जो बैटरी होगा उसमें चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होना चाहिए, और जब चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होगा तो डिस्चार्जिंग साइकिल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल बात समझिए, ठीक है। तो ए गुड सेकेंडरी बैटरी कैन अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बैटरी होता है, जैसे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा बैटरी होता है, तो ध्यान रखेंगे क्या चीज़? लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ से एक दो आपका क्या बनता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो क्या कहाँ से कहाँ बनता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है
मतलब बैटरी कौन सा होता है, तो सेकेंडरी बैटरी होता है या फिर लेड स्टोरेज बैटरी होता है। तो सेकेंडरी बैटरी में यदि कोई पूछेगा कि सेकेंडरी बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी कौन होता है, तो बोलिएगा लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर दिए। कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब वाहन होता है। क्या होता है? वाहन। जितने भी व्हीकल्स है, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सब में बैटरी लगता है कि नहीं? आप देखते होंगे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, उसमें बैटरी लगता है। ठीक है। ऑटोमोबाइल तो जितने प्रकार के ऑटोमोबाइल्स सब में लगता है। एंड इन्वर्टर्स, तो घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, आपको पता ही है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड, इसमें जो एनोड होता है वो होता है आपका लेड का, पीवी। एनोड किसका होता है? लेड का होता है। एक ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड, और एक ग्रिड होता है लेड का पैक किया हुआ जो होता है लेड डाइऑक्साइड, और ये एक्ट्स एज कैथोड, और एक कैथोड के समान क्या करता है? बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। फिर बोला 38% सॉल्यूशन। अब इसको याद रखना है कि लेड स्टोरेज बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है, या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको डाला जाता है। तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। किसमें? सेकेंडरी बैटरी में। तो याद कर लें, सेकेंडरी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघटक के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कितना परसेंट, यदि पूछेगा कितना परसेंट, ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में कितने परसेंट आपका सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। तो आप बोलेंगे 38%। कितने परसेंट? 30। तो 2-3 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। तो थ्योरी ठीक से क्यों पढ़ना चाहिए बच्चे को? क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है तभी आपसे बनेगा जब आपका थ्योरी क्लियर रहेगा। तो इसलिए जब थ्योरी पढ़ते हैं उसको ध्यान से देखें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। इसलिए जो थ्योरी पढ़ाए जाते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और आपको तो सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ बताया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जैसे भी क्वेश्चन पूछे बोर्ड, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे या नहीं होने वाला है। बस आप मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्या क्या याद रखना है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी कौन होता है? लेड स्टोरेज, पहला क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी कौन होता है आपका? लेड स्टोरेज। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन, लेड स्टोरेज बैटरी में आपका कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड होता है? 38%। कितना होता है? 38%। सेकेंडरी सेल क्या होता है? जिसको जो रिचार्जेबल है, जिसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। बस दैट्स ऑल। मतलब कहने का मतलब इतना यदि याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे क्या हो जाएगा? डील हो जाएगा। फिर आपका जो है सेकेंडरी बैटरी किस में यूज किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके निकाले जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। यदि समझ जाते हैं तो आप कमेंट करेंगे, स्माइली भेज देंगे कि हाँ समझ गए, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी लगभग आपका 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो मिल जाता है किसमें? व्हाट्सएप पे तो शेयर कर दिया जाता है, तो अलग चीज़ है। लेकिन जो भी वीडियो देखते हैं उसको सबसे पहले आपका काम है सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, मानव है। कोई व्यक्ति आपके लिए इतना कुछ कर रहा है ना। इस लॉकडाउन में इतना परिस्थिति खराब है, अभी इतना परिस्थिति खराब है जो कि पढ़ाने लायक नहीं है अभी, आप समझ सकते हैं। फिर भी खुश होके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति आपको निस्वार्थ रूप से आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? 2-4-10 लाख रुपये थोड़ी आ रहा है यहाँ पे, अब सब्सक्राइब करने में 10 लाख रुपये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक हिम्मत बनता है कि नहीं, मेरे पास इतना सब्सक्राइबर है, बच्चे बढ़ रहे हैं, मेरा फैमिली बढ़ रहा है, यूट्यूब पर फैमिली बढ़ रहा है, चाह रहा है वीडियो, तो अंदर से लगता है बना है। लेकिन जब सब्सक्राइब वगैरह नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो फिर लगता है कि हो सकता है कि हम काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, या हमसे नहीं हो पा रहा है, या नहीं चाह रहे हैं आप। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को, तो इससे यही पता चलता है कि मतलब आप नहीं चाह रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ाएं? तो कहने का मतलब, तो हमें कुछ मिलने नहीं जा रहा है इससे। आप सब्सक्राइब कर देंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अंदर से थोड़ा सा हिम्मत बनता है कि नहीं, यदि आगे वाला आदमी चाह रहा है, मुझे चाह रहा है, तो चलो भाई वीडियो बनाओ, लाभ हो जाएगा, बच्चे को फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आपको तो
आप देख सकते हैं बहुत सारे लेक्चर आप यूट्यूब में देखे होंगे, आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ा दिया। अब क्या किया जाए, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें वीडियो को, क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सबके देख के बहुत बच्चे क्या देख लेते हैं, साइड कर लेते हैं, अरे यार क्या कैसे क्या होगा, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, थम्स अप भेज देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इससे मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बार बोले वीडियो, बार बार बोलना पड़ता है कि आप यदि सब्सक्राइब करते हो या करवाते हो तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है तो अंदर से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इतना ख़राब परिस्थिति में भी पढ़ाने का। नहीं तो सुबह उठ के, रात में उठ के कौन यहाँ पे मतलब चिल्लाता है, कैमरा सेट करो, लाइट सेट करो, बक बक करो, है ना। तो कुछ न कुछ आपको अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका फैमिली खुश होंगे, सबसे ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी। नहीं मेहनत किए थे तो अच्छा रिजल्ट आया, और कुछ मिलने वाला नहीं है इस लॉकडाउन में, आपको समझ में आना चाहिए। और कोचिंग सेंटर अभी खुलने वाला नहीं है, कोई भी सेंटर अभी खुलेंगे नहीं, इसलिए ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। आपके लिए कोई मेहनत की कर रहे हैं तो आप भी क्या करें, उनके लिए मेहनत कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसका हिंदी बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश का भी है और हिंदी का है, तो दोनों लिखवाना ज़रूरी है। और आपको बोर्ड में तो लैंग्वेज पूछता है, हम तो चाहते तो बता देते फिगर, हाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ, ऐसे गया, वैसे गया, हो गया, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं। लेकिन लैंग्वेज क्यों दे रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा इससे, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड आपको लैंग्वेज पूछेगा। क्या पूछेगा, लैंग्वेज पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका फटाफट क्या लें, आप लोग स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसका हिंदी देखते हैं हम लोग। हिंदी क्या है यहाँ पे, संचायक बैटरी या सेल। तो वैसे बैटरी जिसके उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से उपयोग में लाया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संचायक बैटरी कहते हैं। मतलब वैसे बैटरी जिसके उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से, रिचार्ज का मतलब होता है पुनः आवेशित कर फिर से उपयोग में लाया जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, संचायक बैटरी। या वैसे बैटरी जिसको फिर से आवेशित किया जा सकता है, जो रिचार्जेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। फिर बोल रहा है दूसरा पॉइंट, एक अच्छी संचायक बैटरी अनेक बार डिस्चार्ज एवं चार्ज, मतलब वो उसका आवेश खत्म हो सकता है, फिर से उसको चार्ज आवेशित कर सकते हैं। अनावेशित और आवेशित, डिस्चार्ज का मतलब होता है अनावेशित, क्या होता है, अनावेशित, इसको बोलते हैं आवेशित के चक्रण से गुजर सकती है। मतलब डिस्चार्ज एवं चार्ज, चूँकि आप लोग सुनते हैं चार्ज हो गया डिस्चार्ज, इसलिए लिख दिया। ऐसे होता है अनावेशित या फिर आवेशित, इसको अनावेशित या फिर आवेशित के चक्रण से गुजर सकती है। जिससे सामान्यतः वाहनों, जितने भी वाहन हैं, मोटर, कार, जो भी है, एवं इन्वर्टर्स में प्रयोग किया जाता है। इसमें एनोड लेड का बना होता है, इसमें लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2 का होता है। PbO2 से भरे लेड का ग्रिड होता है, मतलब जो प्लेट्स होते हैं, ढेर सारे प्लेट्स जो है रखे जाते हैं वहाँ पे, उसको ग्रिड बोल रहे हैं। ढेर सारे प्लेट्स जो लेड का है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रिड होता है। 38% मतलब 38% सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का विलयन वैद्युत अपघटय का कार्य करती है। तो इसमें जो वैद्युत अपघटय के रूप में यूज किया जाता है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है आपका सल्फ्यूरिक। तो इतना बात आपको याद रखना है। यदि पूछेगा आपको कि संचायक बैटरी या सेल से क्या समझते हैं, या सेकेंडरी बैटरी या सेल से क्या समझते हैं, तो इतने बात आपको क्या लिखना पड़े। तो मेन पॉइंट करने का है कि वैसे बैटरी जिसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, मतलब सबसे अच्छा संचायक सेल वो होता है जो अनेक डिस्चार्ज और चार्ज के साइकिल से गुजर सकता है। सिंपल सी बात है। इसमें जो एनोड होता है वो PB का होता है। एनोड किससे बना होता है, PB का होता है। और कैथोड किससे बना होता है, PbO2 का बना रहता है। इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है, 38% होता है, जो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब वैद्युत अपघटय का काम करता है। दैट्स ऑल, मतलब इतना आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, फिगर, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं बैटरी का, तो और क्लियर हो जाएगा। और इसको क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं।
लेड डाई, ये क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का जो फिगर होता है उसका आंतरिक इंटरनल फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से लाइन खींचेंगे आप, ठीक है, आराम से। इस तरह से आइएगा, तो ये जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बन रहा है? लेड स्टोरेज बैटरी। आप लोग जब बनाएंगे स्केल का यूज करेंगे, साफ सुथरा कॉपी में बनाएंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, सब बराबर होना चाहिए। एक ये हुआ, ठीक है, ये है आपका एनोड। इसको क्या मान लें आप, ये है आपका, ये आपका एनोड है। अब चलिए कैथोड बनाते हैं। इसको आप मान लें एनोड है। फिर से एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे सीधा, इस टाइप से लाइन खींच दी। इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। इसको मिला देंगे। तो ये जो फिगर है आपका, ये आपका है इंटरनल फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, एक इंटरनल फिगर है। अब देखिए ये जो होता है आपका, इस टाइप का कवर होता है, एक डब्बा होता है, उसमें क्या किया जाता है, इसको भर दिया जाता है।
आप लोग स्केल का यूज करेंगे, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए ये बन के रेडी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा दिखे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, स्पष्ट आपको लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है इसको बनाना, है ना, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाया जा सकता है इसको। तो ये रेडी हो गया। तो देखिए ये ऊपर वाला जो है ये एनोड है, इसको क्या मान लें आप, एनोड। एनोड पर क्या होता है, माइनस चार्ज। ये नीचे वाला को ये कैथोड मान लें, क्या मान लें, कैथोड। नीचे वाला हो गया आपका कैथोड, इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज। तो ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो दिख रहा है, ये जो प्लेट दिख रहा है आपको, ये ग्रिड जो आपका लेड का है, ये PbO2 है। ये क्या है आपका, PbO2। चूँकि आपको पता है कैथोड किसको लिया जाता है, PbO2 को लिया जाता है। और ये इसके बगल वाला जो होगा ऊपर वाला क्या है, एनोड। तो एनोड का प्लेट ये है, तो ये है आपका Pb। ये क्या है आपका, Pb। तो Pb हो गया एनोड और आपका PbO2 हो गया कैथोड। और इसमें डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो इसमें जो डाला गया है H2SO4, और ये कितना होता है, 38%। ये कितना होता है, 38%। इसमें क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। इसमें जो भरा हुआ है क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। आ गया होगा समझ में, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, आपका सेकेंडरी बैटरी। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये जो बैटरी है आपका, इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो बैटरी आपका लेड स्टोरेज बैटरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेड स्टोरेज बैटरी। तो समझ गए। तो कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपका इंटरनल फिगर बताया गया आपको, बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होते हैं उसका। तो ऊपर वाला जो है, ये वाला जो प्लेट दिख रहा है, ये एनोड का है, और ये जो है किसका है, कैथोड का, नीचे वाला का। नीचे वाला कैथोड, ये वाला एनोड। तो एक तार यहाँ जोड़ते हैं, एक तार यहाँ जोड़ते हैं। जो जलाना है जलाइए, यहाँ एक तार जोड़ेंगे, एक तार यहाँ जोड़ेंगे, 2 टर्मिनल है। और जो जलाना है आपका जला सकते हैं, पंखा बल्ब जो भी हो। इसके अंदर क्या डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ मात्रा में बाकी क्या रहता है, इसमें डिस्टिल वाटर रहता है। क्या रहता है, डिस्टिल वाटर रहता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, बैटरी का फिगर। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कीजिए, इसको ठीक से लिख लें। ये क्या करें, यहाँ पे ठीक से लिख लें इसको। तो इस तरह से बैटरी आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी, इसको आप बोल सकते हैं। चलिए इसका फटाफट क्या करें, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए इसका रिएक्शन देख लेते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एनोड है, ये क्या आपका एनोड है। तो एनोड में क्या था, Pb था। और Pb जो है, जैसे आपका जो 38% क्या है, H2SO4 डाला हुआ है। और ये ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा, 2H प्लस और प्लस SO4 2- ये मिलता है। तो ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये बना लेता है डायरेक्ट PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो एनोड पर क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आपको मुक्त होता है। अब देखिए यहाँ पे कैथोड में था आपका, कैथोड था PbO2, बता चुके हैं। कैथोड क्या है आपका, PbO2।
ये भी किससे रिएक्शन करेगा, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 4H आएगा यहाँ पे, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो कहने का मतलब ये जब रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है सबसे पहले PbSO4 बना लेगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, PbSO4। तो बच गया 4H और O2 बच गया, 4H और O2, ये दोनों मिलके 4H प्लस और O2 ये दोनों मिलके बना लेता है 2H2, लिक्विड वाटर बना लेता है। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जोड़ देते हैं सिंपल। तो देखिए PbS है तो PbS, PbO2 है तो PbO2। अब देखिए यहाँ पे SO4, उसके बाद देखिए आपका जो है ये है आपका SO4 2 माइनस, और ये भी क्या है आपका SO4 2 माइनस। तो आपका जो हाइड्रोजन भी है यहाँ पे ना, तो इसके साथ कंबाइन होके ये बना लेता है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2H2 SO4, मतलब ये 2 SO4 4 H2 के साथ यानी कि 4H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, 2H2O SO4 बना लेता है। अब इधर देखा जाए तो इधर क्या बच रहा है, PbSO4, तो Pb और यहाँ पे PbSO4, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो 2 PbSO4 प्लस ये वाला वाटर 2H2 ये लिक्विड। तो ये रिएक्शन है, बस याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मतलब अंदर बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होता है ये होता है, ये रिएक्शन किसका है, आपका सेकेंडरी बैटरी का। तो इस तरह से हम लोग क्या, आज हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी मतलब सेकेंडरी बैटरी को पढ़ें। अब रह गया इसमें फ्यूल सेल, क्या रह गया, फ्यूल सेल और एक कोरोजन, फ्यूल सेल और कोरोजन। तो 2 टॉपिक और है इसमें, एक लेक्चर और लगेगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चैप्टर खत्म। और हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स रहते हैं। जैसे डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, 5 मार्क्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक उठा के बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो कहने का मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो फिजिकल का शुरू होने वाला है बहुत ही छोटा है, कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिक्स का टर्म कुछ आते हैं लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उससे उठाया जा सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर का एंडिंग होने वाला है, कल ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर और है इसका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, और फिर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लेक्चर में इतना ही। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।